हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में क्लास 10th का आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया, चैप्टर नंबर 1। ओके, तो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले देखिए मेरे दोस्त, चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले जो आपका चैप्टर 1 है वो हमारा रियल नंबर है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो रियल नंबर को स्टार्ट करने से पहले देखिए आप लोग को हम बताएंगे कि मान लो कि साइज 1.1 डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे तो आप लोग कुछ समझ में नहीं आएगा। 1.2 को स्टार्ट करेंगे नहीं समझ में आएगा, 1.3 को भी नहीं आएगा, 1.4 को भी करेंगे तो नहीं आएगा। लेकिन आपको एक बेहतरीन नॉलेज लेना है, एक अच्छा नॉलेज लेना है, तो आपको थ्योरी पढ़ना होगा, फार्मूला पढ़ना होगा। तो वही काम आज हम करने वाले हैं। हम इस वीडियो में आप लोग को रियल नंबर है जो आपका चैप्टर, रियल नंबर में जितना भी नंबर यूज होता है, कोई भी नंबर हो, जितना भी हमारा क्लास 10th में यूज होता है या क्लास 9th में अपने नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, आप लोग क्लास 10th में रियल नंबर में सारा नंबर पढ़ाने वाले हैं, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आप लोग का रियल नंबर का सारा जानकारी देने वाले हैं, थ्योरी देने वाले हैं, फार्मूला देने वाले हैं। बस आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, बहुत नॉलेज आप लोगों का आज के बाद हो जाएगा। जो आप लोग छोटा छोटा गलती करते हो, नहीं पढ़ते हो, नहीं समझते हो, वो सारा चीज़ आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले हैं। और आज जब भी पढ़ लेते हो ना तो आगे जाओगे क्लास 11th 12 या आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में भी इसका यूज होगा। आपको कोई भी फार्मूला बताएंगे तो फार्मूला लिखवाने के बाद उसको किस चीज़ से डिनोट किया जाता है, वो क्या होता है, तो सारा चीज़ बताएंगे उसमें। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को मैं रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ कि आप लोग अंत तक देखिएगा, इसमें बहुत चीज़ सीखने वाले हैं जो कि आज तक से आप लोग नहीं सीखे हो और आगे भी सीखने को मिले या ना मिले। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही इजी तरीका से सारा चीज़ आप लोग को समझाने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना रियल नंबर का पहले फार्मूला। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना रियल नंबर चैप्टर 1। ओके, तो मेरे दोस्त इस बात को ध्यान दीजिएगा जो बताए हैं कि आज जो आप लोग पढ़ रहे हो ना रियल नंबर, और आज के बाद जो जानकारी हम देने वाले हैं, एक छोटा जानकारी जो आप लोग को आगे चल करके नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और पीछे जो पढ़े हो वो सारा चीज़ को रिवीजन करा देंगे ताकि आप लोग को ताज़ा हो जाए। ठीक है, और जो काम आएगा हमारे क्लास 10th में वो सारा चीज़ आप लोग को ईजी तरीका से जहाँ भी आएगा उसको हम यूज कर सकें। ओके, तो आप लोग एक एक बात को, एक एक टॉपिक को आप लोग ध्यान से देखिएगा, सारा कंसेप्ट आप लोग को आज क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा रियल नंबर है, तो रियल नंबर को पढ़ने से पहले मेरे दोस्त सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए नंबर के बारे में। ये नंबर होता क्या है? ठीक है, अभी तक आप लोग नंबर का डिफिनेशन सीखे होंगे, ऐसा बात नहीं है, ये बहुत माइनर बात है, आप लोग सीख सही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आज मैं जो नंबर के बारे में जानकारी देंगे ना वो बहुत अच्छा होगा, जो कि आप लोग नहीं भी पढ़े होंगे। हो सकता है कुछ स्टूडेंट पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन कुछ हमारे स्टूडेंट नहीं भी पढ़े हैं। तो जो मैं नंबर के बारे में जानकारी देने वाले हैं आप लोग ध्यान से देखिएगा, आगे चल करके भी हमारा एक काम देगा। ओके, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि नंबर का डिफिनेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद सीखेंगे कि हाउ मेनी ऑब्जेक्ट इन कलेक्शन, मतलब नंबर को कैसे कलेक्शन करेंगे। ठीक है, उसके बाद सिखाएंगे आप लोग को कि नंबर को किससे डिनोट किया जाता है और जिससे डिनोट किया जाता है वो क्या होता है। ओके, और साथ में आप लोग को चलिए बताते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, और आगे बताते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं नंबर का डिफिनेशन। ओके मेरे दोस्त, बस आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। ओके, तो सबसे पहले हम नंबर का डिफिनेशन देखते हैं। नंबर का मेरे दोस्त डिफिनेशन होता है कि ए नंबर, देखना एक बात फिर से कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, सारा कंसेप्ट जो छोटा छोटा कंसेप्ट होता है, छोटा छोटा माइनर टॉपिक होता है, वो सारा चीज़ आप लोग आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, बस ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा इस वीडियो को। ओके, चलिए, तो नंबर का डिफिनेशन होता है ए नंबर इज एन आइडिया। नंबर क्या है? एक आइडिया है विच आंसर द क्वेश्चन। ये हमारा नंबर का डिफिनेशन है। नंबर का डिफिनेशन होता है कि ए नंबर इज एन आइडिया विच आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए नंबर को हम कैसे कलेक्शन करेंगे, लिखेंगे कि हाउ मैनी ऑब्जेक्ट इन ए कलेक्शन। किसका बात कर रहा है? नंबर का। कैसे कलेक्शन करेंगे देखिए, पहले तो सीखिए आप कि नंबर को किससे डिनोट करते हैं। तो द नंबर आर
डिनोटेड बाई 1 2 3 4 5 डॉट 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 एंड 0। नंबर को किससे डिनोट करेंगे? 1 2 3 4 5 ऐसे ही 6 7 8 9 एंड 0 से क्या करते हैं? नंबर को डिनोट करते हैं। ठीक है, विच आर अल्सो कॉल्ड डिजिट। अब देखिए डिजिट आ गया। कह रहे हैं कि नंबर को हम तो डिनोट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 0 से, मतलब 5 का डॉट डॉट लगा दिए हैं तो मतलब ये आगे भी जाएगा। डॉट डॉट 3 ही डॉट होता है, 3 डॉट होता है, 3 डॉट से समझिएगा। ये नहीं कि 5 6 डॉट डाल दिए। किसी भी मतलब आगे बढ़ाने के लिए उसको कितने टीचर क्या कराते हैं कि डॉट 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 करा देते हैं, नहीं, वह बिल्कुल रॉन्ग मेथड है। ठीक है, बस 3 डॉट देना चाहिए। मैथमेटिक्स का रूल है कि बस 3 डॉट डाल दो, समझ जाए कि ये आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये बात अभी आप लोगों को समझाएंगे लास्ट क्लास में। ठीक है, तो द नंबर आर डिनोटेड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा एंड 0 से क्या करते हैं? नंबर को डिनोट करते हैं। तो आज सबको पता चल गया कि नंबर का डिफिनेशन क्या होता है, नंबर को किससे डिनोट करते हैं। लेकिन जो नंबर को डिनोट करते हैं जिस डिजिट से, ठीक है, जो नंबर को डिनोट करते हैं 1 2 3 4 5 6, ये है क्या? ये आपका है अल्सो कॉल्ड डिजिट, विच आर अल्सो कॉल्ड डिजिट है। ये 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट आगे चल करके 0, ये सब क्या है? डिजिट है। तो हम इन्हीं को क्या बोलते हैं? विच आर अल्सो कॉल्ड डिजिट। याद रहेगा मेरे दोस्त? सभी लोग को याद रहेगा ना? आप लोग को सारा चीज, आप लोग को छोटा चीज आप लोग को सिखाने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा और 0, ये भी दो चीज होता है, ये भी दो चीज होता है। क्या क्या होता है वो भी आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए वेयर, पहले 0 को सीखते हैं कि वेयर 0 इज एन इनसिग्निफिकेंट डिजिट। जो हमारा 0 होता है वो क्या होता है? इनसिग्निफिकेंट डिजिट होता है। याद रखिएगा 0 कौन सा डिजिट है? इनसिग्निफिकेंट डिजिट है। ओके, एंड रिमाइंडर आर सिग्निफिकेंट डिजिट। याद रहेगा? देखिए इसमें जो 0 होता है नंबर में वो होता है इनसिग्निफिकेंट डिजिट, और बाकी जो बच गया 0 के छोड़ करके जो बच गया रिमाइंडर मतलब बाकी जो छूट गया 1 2 3 4 5 6 जो ए नंबर है, ये सब क्या होता है? सिग्निफिकेंट डिजिट होता है। तो आप लोग इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा। और नंबर के बारे में जितना जानकारी आपको चाहिए वो सारा नंबर के बारे में जानकारी हमने दे दिया। ठीक है, जितना आपको क्लास 10th में कहीं भी काम आए, कोई भी चैप्टर पढ़ने में, सारा जानकारी आप लोग को आज हम दे दिए हैं। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार इसको जरूर पढ़ें अच्छे से। ओके, सबसे पहले नंबर का हमने डिफिनेशन लिखवाया। ठीक है, उसके बाद नंबर को किससे डिनोट किया जाता है वो बताया। उसके बाद डिजिट किसको कहते हैं? तो इन्हीं नंबर को डिजिट कहते हैं। उसके बाद इसमें 0 और 1 2 3 4 आया था, तो 0 क्या होता है? इनसिग्निफिकेंट डिजिट होता है, और बाकी जो बच जाता है वो क्या होता है? रिमाइंडर सिग्निफिकेंट डिजिट होता है। ठीक है, आप लोग इतना याद रखिएगा। अब देखिए नंबर के बाद है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर ऐसा बात नहीं है मेरे दोस्त कि आप लोग को याद नहीं होगा, आप लोग पढ़े हैं और आप लोग को याद भी है, हमें पता है। ठीक है, लेकिन एक बार मेरे से पढ़ लीजिए। ठीक है, आप लोग कुछ हो सकता है कुछ अच्छा चीज़ सिखा दें जो आप लोग नहीं मिला हो आप लोग को। ठीक है, देखिए नेचुरल नंबर का डिफिनेशन तो सबको पता है, बोलिए आप लोग भी मेरे साथ लिखिए। ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। सबको पता है कि ऑल काउंटिंग नंबर क्या होता है? एक नेचुरल नंबर होता है। लेकिन ये भी सीखेंगे कि नेचुरल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है। ठीक है, लिखेंगे कि विच आर डिनोटेड बाय स्मॉल नहीं, कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि नेचुरल नंबर का डिफिनेशन होता है कि ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर विच आर डिनोटेड बाय कैपिटल एन। यानी ये हमारा नेचुरल नंबर का डिफिनेशन हो गया। और नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करेंगे भाई? तो बड़ा यानी कैपिटल एन से डिनोट करेंगे, छोटा एन से नहीं, कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। याद रखिएगा, एक काम देगा। ओके,
अब इसमें देखिए, इसमें और सीखने की क्या बात है कि मान लो कि ऑल काउंटिंग नंबर 1 2, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 डैट ऐसे चलते जाएगा आगे। ओके, तो इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, कोई पूछ देता है कभी भी, ठीक है, आपसे कोई भी पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है। आप लोग बता सकते हो ना, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछ दे कि द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है। मान लो सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन क्या होता है, बताओ, तो क्या होता है हमारा 1 होता है, ठीक है। एंड कोई पूछ दे कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा, ये होता है इन्फिनाइट। याद रखिएगा मेरे दोस्त, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी कोई पूछ सकता है, ठीक है। आप लोग 10th में हो, कहीं अभी छोटे हो, ठीक है, और छोटे बच्चे से क्या करते हैं लोग, कहीं भी कोई भी सवाल कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि नेचुरल नंबर का डिफिनेशन तो सबको मेरे को पता है, याद है, और अभी याद कर लीजिए कि नेचुरल नंबर को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और नेचुरल नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है 1 एंड लार्जेस्ट नेचुरल नंबर होता है इन्फिनाइट। ये किसका साइन है, इन्फिनाइट का। इन्फिनाइट मतलब अनंत होता है, ठीक है, अनंत होता है। तो आपसे कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, तो 1 एंड लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, इन्फिनाइट। तो आप लोग जरूर बताना, मिस मत करना मेरे यार, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला है तीसरा कि होल नंबर। होल नंबर भी आप लोग को याद है, मेरे को पता है, लेकिन आप लोगों को कुछ पॉइंट ऐसा होगा जो नहीं जानते होंगे या जानते भी होंगे, लेकिन हम आप लोगों को आज समझा रहे हैं, तो एक बार जरूर समझिएगा, ठीक है। देखिए होल नंबर किसको कहते हैं, होल नंबर भी ऑल काउंटिंग नंबर रहेगा टुगेदर, ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर with 0 are called whole number, ठीक है, आर कॉल्ड होल नंबर। देखिए होल नंबर का डिफिनेशन होता है कि ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर मतलब साथ, विथ 0 और कॉल्ड होल नंबर, मतलब कि ऑल काउंटिंग नंबर रहेगा जी दोस्त, ठीक है, और साथ में 0 हो जाए तो उसको क्या बोल देंगे, होल नंबर। तो ये डिफिनेशन तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन आप लोग ये भी समझ लीजिए कि दे आर मतलब होल नंबर को दे आर डिनोटेड बाई W। होल नंबर किसे डिनोट करेंगे, W से। याद रखिएगा, यही काम देगा आप लोग का, ठीक है। डिफिनेशन तो नहीं भी रटिएगा, समझ लीजिएगा तो ठीक है, लेकिन होल नंबर को, नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो डिनोटेड किससे करेंगे, होल नंबर को W से करेंगे, याद रहेगा। और इसमें देखिए और चीज सीखने वाला है कि ऑल नेचुरल नंबर, इसी में, ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। मतलब कि जो हमारा नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, आपको जो ऊपर पढ़ाए हैं, वो कोई बोल दे कि बताओ कि ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर होता है क्या, तो बताना कि हाँ जी होता है, ये 100% होता है, ठीक है। आपको तो पता चल ही गया होगा कि ऑल काउंटिंग नंबर को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो ऑल काउंटिंग नंबर तो होल नंबर में आ ही रहा है और साथ में 0 भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई पूछ दे कि बताओ कि ऑल नेचुरल नंबर क्या होल नंबर हो सकते हैं, तो बोलना हाँ जी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक और बात है कि जो 0 आ रहा है, देखिए लिखेंगे कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर बट 0 इज द ओनली होल नंबर नॉट ए नेचुरल नंबर। ये तो सबको पता है नेचुरल नंबर, बस आपको एक बार लिखकर बता दिए, ठीक है। देखिए ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर बट 0 इज ओनली होल नंबर। जो 0 होता है हमारा वो सिर्फ होल ही नंबर होता है, नॉट ए नेचुरल नंबर। 0 कभी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। ये बात कहने की हम सोच रहे थे आप लोग से, ठीक है। तो बात समझ में आया ना कि होल नंबर का डिफिनेशन होता है कि ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ 0 और कॉल्ड होल नंबर का डिनोट करेंगे W से। और ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन 0 जो होता है हमारा कभी भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है।
याद रहेगा? याद रहेगा ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब चलिए अगला नंबर देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको होल नंबर के बारे में जानकारी दे दिए। अब हम देखते हैं इंटीजर। ओके, आइए कभी देख लेते हैं। इंटीजर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इस बात को ध्यान से। ठीक है, इसमें भी कुछ खास बात बताएंगे जो कि आप लोग को नहीं मिला होगा, या मिला भी होगा, ऐसा बात नहीं है। जो कि आप लोग सीख से ही पढ़ते आ रहे नंबर के बारे में, तो काहे नहीं मिला होगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी काम आज आप लोग को पढ़ा रहे हैं। लेकिन हाँ, आप लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़ेंगे उससे मतलब नहीं है, मैं आप लोग को पूरा अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, यदि आप लोग को फुल कोर्स करना है तो मेरे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, तो इंटीजर किसको कहते हैं? इंटीजर का डिफिनेशन पहले समझेंगे। ठीक है, इंटीजर का डिफिनेशन होता है कि द नंबर -3 इधर जाएगा। ठीक है, मतलब इधर इन्फिनाइट तक जाएगा। डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, डॉट डॉट आगे तरफ जाते जाएगा। आर कॉल्ड इंटीजर। देखिए, इंटीजर का डिफिनेशन होता है कि द नंबर -3 -2 -1 0 1 2 3 आर कॉल्ड इंटीजर। अब इसमें आपको समझना है कि जो हमारा इंटीजर है ये नेगेटिव नंबर भी ला रहा है, पॉजिटिव नंबर भी ला रहा है, और साथ में जीरो भी ला रहा है। ये तीनों चीज़ ला रहा है। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कि जो 1 2 3 है इसको क्या बोलते हैं, यानी पॉजिटिव नंबर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव नंबर बोलते हैं। ठीक है, और जीरो के क्या बोलते हैं, इसको भी समझेंगे। यानी मतलब इसमें 3 डिफिनेशन हो गया, 3 डिफिनेशन निकला, एक नेगेटिव नंबर का, एक पॉजिटिव नंबर का, एक जीरो का। ठीक है, तो पहले तो आप इंटीजर पढ़ लो मेरे दोस्त कि इंटीजर किसको कहेंगे, द नंबर, ये नंबर लिख लो, आर कॉल्ड इंटीजर। मतलब कि नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर विथ जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। बात समझ में आया आप लोग को? डिफिनेशन बनाएगा ना कि द नंबर, नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर विथ जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। ओके, तो पहले तो हम समझेंगे इन नंबर को, उसके बाद इन नंबर को, उसके बाद इसको सीखेंगे। ठीक है, तो पहले आ जाइए, लिखेंगे कि द नंबर, पहले पॉजिटिव को सीखते हैं। द नंबर 1 2 3 डॉट डॉट आर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ये क्या है हमारा, पॉजिटिव इंटीजर है। एंड नंबर -1 -2 -3, यानी यहाँ से स्टार्ट कर दो, -1 -2 -3 डॉट 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 आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, बात समझ में आया? और साथ में आपका जीरो है, तो जीरो को देखिए मेरे दोस्त क्या कहते हैं, जीरो का आई डेफिनेशन सीख जाओ। ठीक है, जीरो इज कॉल्ड जीरो इंटीजर्स एंड इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये हमारा जीरो का डिफिनेशन हुआ। ठीक है, देखिए, जीरो इज कॉल्ड जीरो इंटीजर एंड इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ना तो ये पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। ठीक है, नाइदर नॉर का मतलब होता है ना तो होता है। ठीक है, जीरो क्या है, एक जीरो इंटीजर है एंड नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ओके, तो ये हमारा जीरो का डिफिनेशन हुआ। कोई पूछे या आप किसी बच्चे से पूछ सकते हैं, किसी अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं कि जीरो का डिफिनेशन बताओ। तो जीरो का डिफिनेशन कोई पूछे या किसी को बताना हो तो बताना कि जीरो इज कॉल्ड जीरो इंटीजर एंड इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ना तो ये पॉजिटिव है ना तो ये नेगेटिव है। ठीक है, अब इसमें सीखेंगे जो आपका इंटीजर है कि इंटीजर को किससे डिनोट किया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए उसको भी समझा देते हैं इंटीजर को। ठीक है, द सेट ऑफ इंटीजर इज डिनोटेड बाई आई या जेड। इंटीजर को मेरे दोस्त
आई से भी डिनोट कर सकते हो और जेड से भी डिनोट कर सकते हो। कहीं कहीं आई लिखा रहेगा तो समझना कि इंटीजर है, और कहीं कहीं जेड भी लिखा रहेगा तो समझना कि इंटीजर है। तो दोनों चीज़ से डिनोट किया जाता है। ओके, याद रहेगा हमेशा के लिए, अब कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक बात और देखो, मैथमेटिकली आपको बता देते हैं। ठीक है, इंटीजर को ग्राफ के द्वारा, ये हमारा है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर को 3 भागों में बांटा गया है, पता ही है कौन कौन। लेफ्ट वाला को, लेफ्ट को क्या बोलेंगे, इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, और एक होता है 0, और एक होता है नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलेंगे, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। 0 किसको बोलेंगे, 0 को ही। नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट, ऐसे ही चलते जाएगा। वही बात है जो आपको ऊपर में सिखाए हैं, वही बात है। इंटीजर को 3 भागों में बांटा गया, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक 0, एक नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, बात खत्म। आपको डिफिनेशन बता दिए, इंटीजर का डिफिनेशन बताए और किससे डिनोट किया जाता है ये भी बता दिए। पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बता दिए, 0 के बारे में बता दिए, और नेगेटिव नंबर के बारे में बता दिए। ओके, आई होप कि आप लोग ये सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं। एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर जो है हमारा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे क्लास 10th के एक्सरसाइज चैप्टर 1 ही में, ठीक है, चैप्टर 1 में आपको काम देगा। ठीक है, प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में, चैप्टर 4 में, मतलब प्राइम नंबर का बहुत यूज है। प्राइम नंबर को, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर का बहुत यूज है। तो चलिए हम सिखाते हैं आप लोग को प्राइम नंबर के बारे में। देखिए, प्राइम नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग को काम देगा, इसलिए बोल रहे हैं। देखिए, प्राइम नंबर का पहले डिफिनेशन ले देते हैं कि प्राइम नंबर का डिफिनेशन होता है कि ए नेचुरल नंबर, ए नेचुरल नंबर other than 1 which has no other factor, which has no other factor except 1, okay, and itself, 1 and itself, okay। तो इसी को क्या बोलेंगे हम, इज कॉल्ड प्राइम नंबर। बात समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तभी हम आपको समझाएंगे। ठीक है, देखिए, प्राइम नंबर का डिफिनेशन होता है कि एक नेचुरल नंबर अदर देन 1, एक नेचुरल अदर देन 1 विच हैज नो अदर फैक्टर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। देखिए मेरे दोस्त, इसका कहने का मतलब है कि कोई भी नेचुरल नंबर, मान लो कि आपका, मान लो कि 13 है, 19 है, ये सारे नंबर हैं, और इन नंबर का जब हम फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर या तो 1 या तो इटसेल्फ, मतलब एक खुद होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। याद रखिएगा, प्राइम नंबर हम उसके बोलेंगे जिसका फैक्टर 1 या इटसेल्फ, मतलब खुद हो। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ये डिफिनेशन तो आप लोग को याद हो गया होगा। ठीक है, डिफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग को समझ लीजिए कि प्राइम नंबर होता क्या है। जब प्राइम नंबर का बात आए तो आप लोग का क्लास 10th में है, डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग को आवश्यकता होगा कि प्राइम नंबर होता क्या है, किसको कहते हैं। जैसे आपको बोल दें कि 13 क्या है, प्राइम नंबर। क्यों, क्योंकि 1 से इसका एक 1 इसका फैक्टर होगा और एक से इटसेल्फ होगा। जैसे बोल देंगे 4, तो 4 देखो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 1 भी हो जा रहा है, 2 भी होगा और 4 भी होगा, तो 1 और इटसेल्फ हो, उसी को क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। सीधा सी बात है। ठीक है, आइए आपको एग्जाम्पल में बता देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देते हैं, 2 का क्या होगा, एक 1 होगा, एक इटसेल्फ होगा, अदरवाइज तो कोई होगा नहीं। 3 का देखो 1 और 3 होगा। 5 7 11 डॉट डॉट etc, और क्या है, प्राइम नंबर। etc क्या है, प्राइम नंबर है। ओके, क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका जो फैक्टर होगा 1 और इटसेल्फ यानी खुद होगा। ओके, अब चलिए आपको सिखाते हैं। एक नोट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस प्राइम नंबर में एक नोट है। नोट क्या है कि इसमें 2 जो है ना, देखिए 2 इज द ओनली प्राइम नंबर which is even all other
ऑल अदर प्राइम नंबर आर ऑड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। देखिए बात को समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये जो हमारा प्राइम नंबर जो होता है, एक 2 ऐसा प्राइम नंबर है, ठीक है। 2 इज ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन, मतलब जितना भी प्राइम नंबर होता है उसमें से एक 2 ऐसा ही प्राइम नंबर है जो कि इवन होता है, और बाकी सब क्या होता है, बाकी अदर नंबर क्या होता है, ऑड नंबर होता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि प्राइम नंबर में 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन होता है और बाकी सब क्या होता है, ऑड होता है। ये तो बात आप लोग फोकस रखिएगा, याद रहेगा आप लोग से, ठीक है। उसके साथ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। कोई पूछ दे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। अब चलिए प्राइम नंबर के बारे में सारा जानकारी हो गया। अब हम 6 नंबर में देखते हैं को प्राइम नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। को प्राइम नंबर क्या है मेरे दोस्त, पहले इसका डेफिनेशन सीखो। एक आता है कि द 2 नेचुरल नंबर, ठीक है, दी 2 नेचुरल नंबर हुज एचसीएफ 1। कहता है कि 2 नेचुरल नंबर होना चाहिए जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1, आर कॉल्ड को प्राइम नंबर, ठीक है। देखिए को प्राइम नंबर कहता है कि 2 नेचुरल नंबर हो, ठीक है, जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1, उसी को क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल से आपको बताते हैं, ठीक है, एग्जांपल से बताते हैं। जैसे 7 और 9 है, एक क्या है, आर कॉल्ड क्या है, को प्राइम नंबर। कैसे, देखो ये 2 हमारा क्या है, 7 और 9 क्या है, नेचुरल नंबर है। तो दोनों जो नेचुरल नंबर है, अब इसका जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 1। तो 2 नंबर होना चाहिए, 2 नंबर होना चाहिए, और जब उसका एचसीएफ हम फाइंड करें तो क्या आना चाहिए, 1। तो समझ लेना कि वो हमारा को प्राइम नंबर है। अदरवाइज उसका एचसीएफ 1 नहीं आ रहा है तो हमारा को प्राइम नंबर नहीं है, सीधा सी बात है। तो ये यूज बहुत कम होता है, कहीं कहीं होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा कहीं कहीं यूज है, हमको पता है, इसलिए आप लोग हम समझा दिए कि को प्राइम नंबर क्या होता है, कि 2 नेचुरल नंबर हुज एचसीएफ इज 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। ओके, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं इवन नंबर, ठीक है। ये तो आपको याद होगा, सबको पता है, लेकिन तभी भी एक बार पढ़ लीजिए मेरे से। इवन नंबर का डेफिनेशन होता है ए नेचुरल नंबर which is divisible by 2 is called an even number, ठीक है। देखिए जो हमारा नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब आगे तक बढ़ते जाएगा। तो जो नेचुरल नंबर है जिसमें मतलब डिवाइड हो जाए 2 से, उसको हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे। जो नेचुरल नंबर है उसमें यदि 2 से भाग लग जाता है तो सीधा सी बात है कि उसको बोलेंगे इवन नंबर। ओके, बात याद रहेगा। और इवन नंबर को डिनोट करते हैं, ठीक है, इवन नंबर इज डिनोटेड बाई 2n। याद रहेगा, हमेशा के लिए याद रखना मेरे दोस्त, ठीक है। इवन नंबर को 2n से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और इवन नंबर होता क्या है, एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डॉट डॉट ऐसे ही, जिसमें मतलब 2 से भाग लग जाए। देखो 2 से कट कर भाग लग जाएगा, इसमें भी 2 से भाग, इसमें भी 2 से, इसमें 2 से, मतलब सारे नंबर में भाग लग जाएगा। जिसमें 2 से भाग लग जाए उसको हम समझेंगे इवन नंबर। और इवन नंबर को 2n से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये सारा चीज आप लोग जब 11th में जाओगे तो वहां भी काम देगा, इसलिए हम डिटेल से पढ़ा रहे हैं, वहां पर नहीं मिलता है आप लोग को, ठीक है। अब चलिए अगला नंबर देखते हैं, ऑड नंबर को यहीं पर देख लेते हैं, ठीक है। ऑड नंबर भी तो आप लोग को याद ही होगा, लेकिन एक बार समझ लीजिए। ऑड
ऑड नंबर का डिफिनेशन होता है कि यही डिफिनेशन होगा, बस इसका अपोजिट कर दो। ए नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजल बाई 2, वो होता है और ये नहीं होता है। डिविजल बाई 2 इज कॉल्ड एन ऑड नंबर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट etc। ओके, तो ये हमारा 2 से इसमें किसी भी भाग दोगे, भाग नहीं लगेगा, डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, ऑड नंबर। ओके, तो आई होप कि आप लोग के समझ में आया होगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ कंपोजिट नंबर, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोजिट नंबर आपका यूज भी है, ठीक है, इस बात को ध्यान से देखिएगा, ये फार्मूला बहुत आपको काम देने वाला है। आइए देखिए, ये आपका कंपोजिट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंपोजिट नंबर का डिफिनेशन होता है, ठीक है, इसका डिफिनेशन होता है कि ए नेचुरल नंबर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 which is not a prime number is called a composite नंबर। देखिए, कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन होता है कि ए नेचुरल नंबर 1 ग्रेटर देन विच इज नॉट ए प्राइम नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कहने का मतलब है, इसको आप हमको एग्जाम्पल से समझाएंगे आप लोगों को, ठीक है, कि जो एग्जाम्पल होता है, देखिए 4, 6, 8, 9, 10, ये क्या है, हमारे कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर क्या कहता है कि नेचुरल नंबर 1 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है, विच इज नॉट प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, और 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। जैसे हमारा 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है। कंपोजिट और प्राइम में फ़र्क क्या है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। तो जो प्राइम नंबर है उसका जो फैक्टर होता है 1 और इट्स सेल्फ होता है, लेकिन इसमें देखिए कंपोजिट नंबर में 1 भी होगा, इट्स सेल्फ भी होगा और अदर नंबर भी होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। देखिए 4 का जब फैक्टर करेंगे तो एक हमारा 1 से भी होगा, 2 से भी होगा और 4 भी होगा। तो 1 और इट्स सेल्फ के साथ अदर भी नंबर आ रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। तो आप लोग प्लीज याद रखना, ओके। ये सब क्या है, ETC यार कंपोजिट नंबर, याद रहेगा। चलिए, कंपोजिट नंबर आज से आप लोग याद रखिएगा कि 1, ठीक है, 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है, 1 भी हो सकता है और इटसेल्फ भी और अदर नंबर भी, उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। ओके, अब चलिए अगला देखते हैं। ये तो हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। अब हम देखते हैं एक रेशनल नंबर, जो कि आपको इंपॉर्टेंट है। रेशनल नंबर को भी यहीं पर देख लेते हैं। अब ये मत सोच कहिएगा कि सर रेशनल नंबर यहाँ बता रहे हैं, रियल नंबर वहाँ बताएंगे, ऐसा नहीं। सारा नंबर आप जानकारी कर लो, वहीं आपके लिए काफ़ी है। सीरीज बाय सीरीज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग याद कितना है वो आपको डिपेंड करता है, ठीक है। रेशनल नंबर किसको कहेंगे, रेशनल नंबर का डिफिनेशन होता है कि द नंबर जानना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, ठीक है। द नंबर which can be written in the form P by Q, where P and Q क्या है, P and Q are integer, ठीक है। P और Q क्या है, इंटीजर है, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसी को हम क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड रेशनल नंबर, याद रहेगा। देखिए, रेशनल नंबर का डिफिनेशन होता है कि नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P by Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर है बट Q नॉट इक्वल टू 0। जो यहाँ पर Q है, Q का मान 0 कभी नहीं होना चाहिए,
आर कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट, जो कि आप लोग याद रखिएगा। क्या है कि जो हमारा जीरो होता है ना, जीरो, ठीक है, जीरो जो होता है, जीरो इज एंड इंटीजर। जीरो क्या है हमारा, इंटीजर है, लेकिन हाउ एवर, ठीक है, हाउ एवर इट इज ए रेशनल नंबर। ओके, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए, आपका ये रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर के बारे में आप लोगों को पहले भी जानकारी था, बस आपको थोड़ा सा दिखाना था। ओके, बस दिखा दिए। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, कॉन्जुकेटिव नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे कभी हमारा आगे चलेंगे चैप्टर 2, 3, 4, 5 में एक काम देगा, कॉन्जुकेटिव नंबर। ठीक है, आपको पता नहीं है अभी, ठीक है, हमको पता है, हम पढ़ा रहे हैं ना, हमको पता है कौन कहाँ पर यूज होगा, इसलिए हम सारा चीज़ बताते हुए चलते हैं आप लोगों को, ताकि आप लोग पढ़ लें अभी से ही, वहाँ पर काम दें। तो कंजुकेटिव नंबर जो होता है, इसका पहले डिफिनेशन लेते हैं, उसके बाद में समझाएंगे। ठीक है, देखिए, कंजुकेटिव नंबर का डिफिनेशन होता है कि ए सीरीज, ठीक है, ए सीरीज ऑफ नंबर, ए सीरीज ऑफ नंबर इन विच each is greater, each is greater, सॉरी, ग्रेटर का स्पेलिंग गलत हो रहा है, ग्रेटर देन that which precedes it by 1 is said to be made up of conjugative numbers। इस बात को समझिए, कहने का मतलब है ए सीरीज ऑफ नंबर इन विच ईच इज ए ग्रेटर देन डेट विच प्रेसिड इट बाय 1 इज सेड टू बी मेड अप ऑफ कंजुगेटिव नंबर। देखिए, इसका कहने का मतलब आपको एग्जाम्पल से कंप्लीट होगा, कि जो हमारा एग्जाम्पल बताएंगे ना, उससे आपको और अच्छा कंप्लीट होगा। देखिए, कहने का मतलब है कि जैसे 6, 7, 8 ये नंबर हो गया, और एक नंबर लेते हैं 13, 14, 15। ये जो हमारा नंबर है एक कंजुगेटिव नंबर है। जैसे 6 है, उसके बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 8 आ रहा है, तो ये क्या है, लगातार आ रहा है। कंजुगेटिव का हिंदी ही होता है लगातार। लगातार मतलब एक के बाद एक आना चाहिए। देखिए, यहाँ 13, फिर 14, फिर 15, मतलब लगातार आना चाहिए, उसी को क्या बोलेंगे, कंजुगेटिव। तो जब आपका क्वेश्चन आता है ना, जब आपका क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर कंजुगेटिव लिखा हुआ रहता है, तो वहाँ पर आपका जब क्वेश्चन आएगा तो आपको हम समझाएंगे, लेकिन आप लोग यहाँ पर एक बार समझ लिए तो हो सकता है जब आप वहाँ पर आए और आपको याद दिलाएं तो आप लोग को अच्छे से याद आ जाए कि हाँ, हमको सर बताए थे और हमें याद आ गया। ठीक है, तो कंजुगेटिव मतलब क्या होता है, लगातार होता है, एक के बाद एक आना चाहिए। ठीक है, बस आप लोग इतना ही रखिए, और डिफिनेशन रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझना चाहिए आप लोगों को। कंजुगेटिव नंबर बोल दिए तो कंजुगेटिव नंबर में होता क्या है, कंपोजिट नंबर में बोल दिए तो क्या होता है, को प्राइम नंबर में क्या होता है, ये सारा चीज़ आपको सीखना है। अब 10th क्लास में आ चुके हो, 10th क्लास में डिफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। डिफिनेशन हम क्यों लिखवा रहे हैं, क्योंकि आप लोग को ध्यान रहे, ठीक है, समझाने में थोड़ा इजी रहे। ठीक है, इसलिए आपको डिफिनेशन लिखवा रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज हम ऐसे ही आपको समझाते तभी आपको समझ में आ सकता था। लेकिन एक बार आपके बुक में, आपके कॉपी में डिफिनेशन रख लेंगे तो कभी भूलिएगा भी तो डिफिनेशन पढ़ करके आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, इसलिए हम डिफिनेशन लिखवा रहे हैं। ओके, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का डिफिनेशन है कि द नंबर which cannot be written in the form of P बटा Q are known as इरेशनल, ठीक है, इरेशनल नंबर। ओके, वेयर
पी और क्यू के बारे में बात कर लेते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर क्या है, इंटीजर, ओके, एंड क्यू नॉट इजकल टू, एंड इसमें भी क्यू नॉट इजकल टू 0 होना चाहिए। देखिए इरेशनल नंबर कहता है कि द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म पी बाई क्यू आर नॉन एज इरेशनल नंबर वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर होता है एंड क्यू नॉट इजकल टू 0 होता है। तो कहने का मतलब क्या है आपको हम अभी बताते हैं कुछ एग्जाम्पल से। इसको हम पी बटा क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, बट हमारा पी एंड क्यू इंटीजर होना चाहिए जहाँ क्यू नॉट इजकल टू 0 हो, ये भी बात कर रहा है। लेकिन कैसे होगा, हम कैसे समझेंगे कि इरेशनल नंबर है। जैसे हमारा देखिए √3 है, तो √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, और √3 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 1.732 डॉट डॉट डॉट, 3 ही डॉट देना है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। मैथमेटिक्स का रूल है, कितने स्टूडेंट क्या करते हैं डॉट डॉट लिखते चलते हैं, नहीं आपको नहीं ऐसा करना है, सिर्फ 3 डॉट डालो, ठीक है, वही आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। और लेते हैं जैसे √2, तो √2 का क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है 1.414, उसके बाद डॉट डॉट डॉट। देखिए ये डॉट डॉट कहने का मतलब ये क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। ये सब क्या है जिसका रूट नहीं होता है वो क्या बोलते हैं, वो हमको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो कि हमारा हमेशा काम देता है, कोई पूछ भी सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं पूछता भी एग्जाम में भी 1 नंबर का, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसमें जो हमारा, ठीक है, रेकरिंग का बात आता है, ठीक है, रेकरिंग वाला बात जानते हो ना कि कई चीज़ बार बार आता है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। आप तो समझ गए कि इरेशनल नंबर किसको कहेंगे, जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो पाए, जिसका परफेक्ट रूट ना हो सके, उसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। बट इसमें कुछ चीज़ है जो कि सिखा रहे हैं आप लोग को, लिखिए, देखिए, बट रेकरिंग डेसिमल, बट रेकरिंग डेसिमल लाइक मान लो 8/3, जब हम 8/3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, भाग देकर चेक कर सकते हो, 2.666, 36 मतलब ऐसा ही आएगा, 3 6 8, 3 6 8 मतलब यही आएगा 2.66, ये मतलब 6 बार बार आएगा, तो यानी इसमें हम रेकरिंग लगा देंगे। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि 2.6 जो है बार बार आ रहा है, ठीक है। 2.6 मतलब 8/3 को डिवाइड करोगे तो 2.6 रेकरिंग लगा दो, तो इसका मतलब है कि ये बार बार आ रहा है, ये खत्म होने वाला नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कैन बी, या लिख सकते हो क्या बताते हैं, कैन बी रिटन इन द फॉर्म, इन द कैन बी रिटन इन द p/q फॉर्म, सो दे आर रेशनल नंबर्स। अब आप सोचोगे कि सर हमने तो अभी तक जितना भी चीज़ पढ़े हैं हम लोग सीखे हैं कि जब रेकरिंग लग जाए उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, बट आप कुछ अलग ही पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप ऐसा बोलोगे। लेकिन देखो जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर, सीधा सी बात है। अभी आपको और हम कुछ नोट बताते हैं जो कि आप लोग इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप उससे सीखिएगा, ठीक है। बस आप बट लेकिन आप लोग यहाँ तक याद रखिएगा कि जिसको हम p/q को फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर। लेकिन नोट पढ़िएगा तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए नोट में है कि एन इरेशनल नंबर इज ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जैसे एक पाई है, ठीक है, पाई इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, बट या वाइल 22 यानी 22/7 इज रेशनल नंबर। आप इससे ही आप लोग सारा चीज़ सीखेंगे, ठीक है। देखिए कहने का मतलब है कि अभी हम आपको बताएं कि ये हमारा जो है रेशनल नंबर है, कैसे है, जिसको हम p/q को फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे 8/3 था, इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसको p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं, लेकिन इसी को हम भाग देंगे, देखो हो नहीं पा रहा है, इरेशनल में रहा है,
लेकिन हम जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं मेरे दोस्त, उसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर, सीधा सी बात है। और जिसको नहीं लिख पाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। जैसे यहाँ पर देखो एक पाई है, ये बड़ा कंडीशन अच्छा है, ठीक है। पाई जो होता है हमारा इरेशनल नंबर होता है, बता दिए, पाई जो होता है इरेशनल नंबर होता है। बट इसी पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 होता है, और 22/7 जो होता है ये हमारा होता है रेशनल नंबर, ठीक है। ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। अब सोचो इसी का वैल्यू है, ये हो रहा है हमारा इरेशनल और ये हो जा रहा है रेशनल। कैसे, ये हमारा थ्योरी है, जो खोज करने वाले खोज कर दिए हैं वो बताकर चले गए, ठीक है। हम लोग को रटना है, पढ़ना है, सीखना है, ठीक है। तो पाई जो होता है क्या होता है, एक इरेशनल नंबर है, और 22/7 जो होता है रेशनल नंबर होता है। इसको डिवाइड भी करोगे, ठीक है, इसको डिवाइड भी करोगे तो कभी भी पूरा का पूरा परफेक्ट कटेगा नहीं। तो क्या बोलोगे, कोई रेशनल है नहीं। जब P बाई क्यू के फॉर्म में होगा तो हम बोलेंगे रेशनल, और P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो पाएगा उसको हम सीधा सी बोलेंगे इरेशनल। तो सीधा सी बात यही है, यही आप लोग को सीखना था, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को सारा जानकारी आज मिल गया होगा। ओके, अब देखिए ये सारा चीज़ पढ़ने के बाद तब आप लोग को अब हम बताने जा रहे हैं रियल नंबर, ठीक है। तो चलिए हम रियल नंबर किसको कहते हैं पहले समझाते हैं। देखिए अब आ गया आपका रियल नंबर, जो कि आपका चैप्टर ही है। और रियल नंबर में जितना चीज़ पढ़ाए हैं वो बेसिक था, वो सब आप लोग को पहले पढ़ना था, लेकिन आज हम पढ़ा दिए और उसके बाद हम रियल नंबर पढ़ा रहे हैं। तो रियल नंबर देखिए किसको कहते हैं। रियल नंबर का डिफिनेशन होता है कि द यूनियन ऑफ the set of rational numbers and the set of irrational numbers is the set of रियल नंबर्स, ठीक है। देखिए कहता है कि रियल नंबर का डिफिनेशन कि द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड सेट ऑफ द इरेशनल नंबर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब रेशनल और इरेशनल को यूनियन मतलब दोनों को मिला करके, ठीक है। यूनियन और रेशनल और इरेशनल का यूनियन मतलब दोनों को मिला करके, रेशनल भी और इरेशनल भी दोनों को मिलाकर क्या बनता है, एक रियल नंबर बनता है, ठीक है। याद रखिएगा एक रियल नंबर का डिफिनेशन होता है कि द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड द सेट ऑफ द इरेशनल नंबर इज द सेट ऑफ द रियल नंबर। मतलब दोनों को मिलाकर के क्या बनता है, रेशनल और इरेशनल को मिलाकर के हमारा रियल नंबर बनता है, ठीक है। और रियल नंबर को डिनोट करने के लिए लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाई बड़ा यानी कैपिटल आर से। रियल नंबर को कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। तो यही चीज़ आप लोग का बेसिक था रियल नंबर में पढ़ने से पहले, जो कि सारा चीज़ आप लोग को समझा दिए। अब जो आपका रियल नंबर में एक्सरसाइज 1.1 में जो चीज़ यूज होगा वो बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इसी वीडियो में सारा चीज़ आपको बता देते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.1 में क्या यूज होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। एक क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक कहता है लेमा कि पहले सीखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा में कि लेमा क्या है, ओके। तो देखिए लेमा एक लिखेंगे, ए लेमा इज प्रूवन स्टेटमेंट used for proving an other statement। बात समझ में आ गया। जो हमारा कोई पूछ दे कि लेमा क्या होता है, तो लेमा देखिए एक प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट होता है। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट जिसको हम यूज करते हैं फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। मतलब लेमा एक प्रूफ किया हुआ कथन है, ठीक है, और उसी को यूज करके हम किसी और मतलब कथन को प्रूव करना चाहते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं लेमा। लेमा क्या है, ए लेमा इज प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर द प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ओके, बात समझ में आ गया। अब इसमें देखिए जो हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है किसके बेस पर है, ये भी आपको बताते हैं।
यहाँ लिखा है ना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है, इस चैप्टर के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसी पर पूरा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो होता है, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम होता है इज बेस्ड ऑन दिस लेमा। आपको समझा देते हैं, सीधा सी बात है कि जो हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है ना मेरे दोस्त, ये हमारा किसके बेस पर है? लेमा के बेस पर है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम किसके बेस पर, कोई पूछ दे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, किसके बेस पर है, तो हमारा लेमा के बेस पर है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम किसके बेस पर पढ़ते हैं? हम लेमा के बेस में पढ़ते हैं। और लेमा क्या है? ये लेमा इज द प्रूवन स्टेटमेंट इट फॉर द प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ये आपसे दो कोई क्वेश्चन करता है। ओके, याद रहेगा, याद रहेगा। चलिए अब इसके साथ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का एक फार्मूला भी होता है जो कि आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, देखिए यूक्लिड, यहाँ पर गलत हो रहा है मिसस्पेलिंग, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का फार्मूला। ठीक है, आइए आपको बताते हैं। जो हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का फार्मूला होता है, ये होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर जो आर का वैल्यू होता है 0 से ग्रेटर या इक्वल और लेस देन बी। इसका कहने का मतलब है, आपको अभी समझाते हैं। पहले तो आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बहुत पढ़ना है, हर फार्मूला हर क्वेश्चन में यूज होगा। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का फार्मूला होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का फार्मूला होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर जो हमारा आर का वैल्यू होता है, यहाँ पर आर लिखिए, जो आर का वैल्यू होता है 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा होना चाहिए। हमेशा बी से आर का मान हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब आपको क्वेश्चन करेंगे वहाँ भी आप लोग को बताएंगे। ओके, तो यही है आपका बेस पर, और आपका एक्सरसाइज 1.1 इतना ही फार्मूला पर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग को बिल्कुल टेंशन मिलना है, बहुत ईजी है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एक्सरसाइज 1.2। 1.2 में बस दो फार्मूला है, दो फार्मूला नहीं, एक फार्मूला याद कर लीजिए, और एक्सरसाइज 1.2 इस तरीके से आप बना सकते हैं। क्या है देखिए, वो हमारा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का फार्मूला होता है एसीएफ इंटू एलसीएम। वहाँ पर एसीएफ और एलसीएम का वैल्यू दिया रहेगा और कहेगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का फार्मूला ही होता है एसीएफ इंटू एलसीएम। ये फार्मूला लगाएंगे और हमारा सॉल्व हो जाएगा। ओके, उसके बाद है कि इसमें पूछता है कभी काल कि एसीएफ का फार्मूला क्या होगा, यहीं से निकल करके पूछता है कि एसीएफ इक्वल टू क्या होगा। तो एसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए गुना कर रहा है, यानी मल्टीपल कर रहा है। इक्वल की साइड लाएंगे तो क्या कर देगा? डिवाइड। तो एसीएफ का फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाई एलसीएम। ओके, कभी कल एलसीएम भी पूछता है, तो एलसीएम की फार्मूला वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अब भाई अब क्या हो जाएगा? एक मल्टीपल कर रहा है ना, इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा एचसीएफ। देखिए ये फार्मूला बन गया। तो एक्सरसाइज 1.2 तो बहुत ईजी है, जब वहाँ पर आएगा तो आप लोग को हम समझाएंगे। ओके, आई होप कि आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग का एक्सरसाइज, इसके बाद आता है 1.3। तो 1.3 जो है आपको प्रूव करना होता है, जैसे √5 है, √2 है, √3 है, ये प्रूव करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। तो आपको इसमें कोई थ्योरी नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन करोगे वहाँ पर आपको समझ में आएगा, और बहुत ईजी होता है। सारा परिमेय है, मतलब थ्योरम ही है। ठीक है, सारा सारा जो होता है थ्योरम ही होता है। तो आप लोग टेंशन ना लो, वहाँ पर जब एक्सरसाइज 1.3 आएगा आप वहाँ पर अच्छे से समझा देंगे, आप लोग को 100% वो समझ में आएगा। और हमेशा हमारे एग्जाम में इससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, कन्फर्म है। उसके बाद आता है आप लोग का, उसके बाद आप लोग का आता है एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, तो 1.4 जो है, ठीक है, ये हमारा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पूछता है। तो जो उसका थ्योरी होगा वहीं पर हम समझा देंगे, उसके बाद ही आप लोग क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, जो पढ़ाई आप लोग को इतना समझ में आना चाहिए, और ये सारा चीज़ बेसिक था। और एक्सरसाइज रियल नंबर जो आपका चैप्टर 1 है, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में एक बात बता देना चाहते हैं कि यदि आपको क्लास 10th की
फुल कोर्स करना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आप लोग को थ्योरी, उसके बाद आप लोग का फार्मूला, उसके बाद फार्मूला के आधार पर प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसके बाद एग्जाम्पल का सॉल्यूशन, उसके बाद हर एक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, सारा चीज़ देने वाले हैं। सारा चीज़ चाहिए तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं 8383896119 पर, ठीक है। इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आप मेंबरशिप में जुड़ सकते हैं। मेंबरशिप में जुड़ेंगे तो आप लोग क्लास 10 का पूरा फुल कोर्स बहुत ही एक अच्छे ढंग से, एक अच्छे तरीक़े से तैयारी कराया जा रहा है, ठीक है, जिसका फ़ी है मात्र 500 में बिल्कुल आप फुल कोर्स कर सकते हो, अदरवाइज कोई चीज़ नहीं आप लोग को लगेगा, ठीक है। 500 रुपये में बिल्कुल फुल कर सकते हो, जिसमें हम थ्योरी भी पढ़ाएंगे, फार्मूला को प्रूफ भी कराएंगे, जो फार्मूला प्रूफ करने लायक होगा उसको प्रूफ भी कराएंगे, उसके बाद एग्जाम्पल का हर एक सोल्यूशन, उसके बाद आप लोग का क्या कराएंगे, एक्सरसाइज का हर एक सोल्यूशन, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसा होगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, मतलब मॉडल सेट का या अदरवाइज कोई दूसरा बुक का, अदर बुक जो हमारा RS अग्रवाल, RD शर्मा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो भी कराने वाले हैं। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप में जुड़ जाइए, 8383896119 पर कॉल करके या मैसेज करके, ठीक है, आप जुड़ सकते हैं। आप लोग को फुल कोर्स सिर्फ मात्र 500 रुपये में कराया जा रहा है। तो आज के बाद तो इससे आप लोग का अच्छा मौका कहीं नहीं है, जो कि आप लोग एक मंथ का फी देते हो। एक मंथ का भी फी आप लोग का जब क्लास 10th में पढ़ते हो और कोचिंग क्लास करते होंगे तो कम से कम 1200 रुपये से कम तो लगता नहीं होगा, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे भी रहते हैं, ठीक है। और मैं आप लोग को मात्र 500 रुपये में आप लोग को फुल कोर्स करा रहे हैं, तो समझ लेना कितना फी कम रखें, बस हेल्प के तौर पर रखें और कोई खास बात नहीं है। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, यदि आपको जुड़ना होगा तो आप जुड़ सकते हैं और आप फुल कोर्स कर सकते हैं। 8383896119 पर कॉल या मैसेज करके पूछ लीजिएगा, ओके। तो चलिए अब हम मिलेंगे आप लोग से एक्सरसाइज 1.1 का एग्जाम्पल में। तब तक आप लोग खूब अच्छे से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।